हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट का। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। एक मोटर बोट जो है उसकी स्पीड स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है हमें। उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है जब वो 24 किलोमीटर, डिस्टेंस वही है 24 किलोमीटर, जब वो अपस्ट्रीम जा रही है, देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, जब वो डाउनस्ट्रीम आ रही है उससे ज़्यादा 1 घंटा लग रहा है उसे अपस्ट्रीम में। यानी कि यहां से एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ये हमारा 24 किलोमीटर है डिस्टेंस। जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रही है तब उसे टाइम जो लग रहा है उससे 1 घंटा ज़्यादा उसे अपस्ट्रीम में लग रहा है। ऊपर हम डाउनस्ट्रीम मान लेते हैं, जैसे कि नीचे हमारा अपस्ट्रीम। अभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है इस क्वेश्चन का। जब भी ये मोटर बोट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलेगा। अपस्ट्रीम देखिए, ये मैंने ऐसा बना दिया, ये पानी है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रीम है। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो स्ट्रीम है ना, ये होता है पानी का फ्लो। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि जो पानी का फ्लो है और मोटर बोट जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि ये जो पानी का फ्लो है हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है। तो डाउनस्ट्रीम में मोटर बोट और आपका जो पानी का फ्लो है दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है। और अपस्ट्रीम में जो है आपका जो पानी का फ्लो है उसके अपोजिट आती है आपकी बोट, जिसके वजह से यहां पे स्पीड कम हो जाती है और डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाती है आपकी ज्यादा। यानी कि डाउनस्ट्रीम में आपकी आपकी ओरिजिनल स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर पहले से दे रखी है आपको। स्ट्रीम की स्पीड हम x मानते हैं, वही हमें फाइंड करना होता है, वो हमारी अननोन रहती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने यहां पे x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ही लेंगे क्योंकि ऊपर भी जो हमारी स्पीड ऑफ बोट है वो 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्टिल वाटर में, तो यूनिट हम सेम रखेंगे। अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में होता तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड में लेते हम। तो डाउन स्ट्रीम में जो है ये जो पानी का फ्लो है ये भी एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ा देता है डाउन स्ट्रीम में। यानी कि हमारी जो ओरिजिनल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, उसमें जब ये जो पानी का फ्लो है इसकी स्पीड और हम ऐड करेंगे, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड और ऐड करेंगे, यानी कि डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड जो है ज़्यादा होती है। अप स्ट्रीम में क्या होगा हमारा, अप स्ट्रीम में हमारी जो बोट की स्पीड है उसमें से हमें रिड्यूस करना पड़ेगा स्ट्रीम की स्पीड को, क्योंकि ये जो पानी का फ्लो है ये हमारी ओरिजिनल स्पीड को स्लो करेगा, ये डिडक्ट करेगा, जिसका वजह से हमारी स्पीड जो है रिड्यूस होगी, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी हमारी स्ट्रीम की स्पीड, हमारी जो स्टिल वाटर में हमारी जो बोट की स्पीड दी है उसमें से डाउन स्ट्रीम में हमेशा ऐड होती है। ये आप दिमाग में याद रखने के लिए कर सकते हो, और लॉजिकली क्या है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। लॉजिकली ये देखिए, ये आपको वहाँ पे बार बार बनाना नहीं रहेगा, वहाँ पे हमेशा डाउन स्ट्रीम मतलब कि आपको जो आपकी स्पीड दी है ओरिजिनल उसमें आप स्ट्रीम की स्पीड ऐड करोगे, अप स्ट्रीम में आप सब्ट्रैक्ट करोगे स्ट्रीम की स्पीड को, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमें ट्रेवल करना है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी, और रिटर्न वापस डाउनस्ट्रीम पे आना है। यानी कि अगर हम 24 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस दे रखा है, ये हमारा डिस्टेंस दे रखा है 24 किलोमीटर, ये हम अगर स्पीड जो है हमारी अपस्ट्रीम की यानी कि 18 माइनस एक्स, और सेम हमारा ये हमारा हो गया अपस्ट्रीम का, यहां पे हम बना रहे हैं डाउनस्ट्रीम का। डिस्टेंस वही है 24, स्पीड इस बार डाउनस्ट्रीम की होगी 18 प्लस एक्स, दोनों में यही अंतर है। अब मैंने क्या करा है यहां पे, ये एक्चुअली में मैंने ऊपर डिस्टेंस है नीचे स्पीड है, सेम यहां पे भी ऊपर डिस्टेंस है नीचे स्पीड है, ये दोनों को डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम के फॉर्मेट में बनाया है। हमें पता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। मैंने इन दोनों को टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया है। डिस्टेंस मेरे को पता था 24 है दोनों का, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, वापस वही 24 किलोमीटर आ रहा है वो। तो यहां से डाउनस्ट्रीम अगर वो गया है और फिर वहां से अपस्ट्रीम आया है,
वही 24 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक, यानी ओवरऑल उसने 48 किलोमीटर ट्रेवल किया है, जिसमें से 24 डाउनस्ट्रीम है, तो 24 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी डाउनस्ट्रीम की, और यहाँ पे 24 डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारी अपस्ट्रीम की, यानी कि दोनों को हमने टाइम के फॉर्मेट में अरेंज कर लिया है। अब आगे क्या दिया है उसने कि 1 आवर मोर टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लग रहा है उसे अपस्ट्रीम में। जब वो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है तो उसे 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि ये जो पानी का फ्लो है ये उस स्पीड को कम कर रहा है, यानी कि आपकी स्पीड कम होगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि ये जो अपस्ट्रीम है इसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, और डाउनस्ट्रीम में आपको टाइम जो है हमेशा कम लगता है। और ये हमने टाइम के फॉर्मेट में ही अरेंज कर रखे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम ही होता है हमारा। ये हमने दोनों यहां पे टाइम के फॉर्मेट में अरेंज कर रखे हैं। अब इसको हम इक्वेशन में किस तरीके से पुट करेंगे, देखिए दोनों तरफ पहले आप बीच में इक्वल टू लगाइए और दोनों तरफ एक एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का आप लिख दीजिए, जो भी आपने यहां पे ऊपर डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मेट में आप लाए हो। ये हमने दोनों यहां पे लिखे, बीच में इक्वल टू का साइन लगाया। अब आगे क्या होगा, देखिए यहां पे टाइम जो है ज्यादा लग रहा है, हमने यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे हमें टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है यहां पे हमारी कम है, हमारी 18 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है स्ट्रीम की स्पीड, तो टाइम ज्यादा यहां लग रहा है और यहां पे टाइम हमें लग रहा है कम। तो वो जो 1 घंटा ज्यादा जो हमें अपस्ट्रीम में लग रहा था, उस 1 घंटे को हम इस साइड ऐड करेंगे ताकि ओवरऑल टाइम जो है इक्वल हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं ये, देखिए यहां पे जो अपस्ट्रीम का टाइम है, टाइम की बात चल रही है, और डाउनस्ट्रीम का टाइम है। अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल बनाना है तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है मेरा, उसको मेरे को डाउनस्ट्रीम की जगह पे ऐड करना है। यहां जो एक्स्ट्रा टाइम है वो डाउनस्ट्रीम की साइड में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अपस्ट्रीम में जैसे फॉर एग्जांपल उसे 5 घंटे लग रहे थे और डाउनस्ट्रीम में उसको लग रहे थे 4 घंटे, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 घंटा है दोनों को इक्वल बनाने के लिए वो एक्स्ट्रा टाइम डाउनस्ट्रीम वाली साइड पे ऐड होगा। यानी कि ये जो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया है अपस्ट्रीम का, और ये डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया है, दोनों को इक्वल्स टू में लिख के जो 1 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा था उसे हम उस साइड ऐड करेंगे जिस साइड हमारी स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा यानी कि आपको टाइम जो है कम लगेगा, और जहां पे आपका कम टाइम है वहां पे आप वो एक ऐड कर दोगे ताकि दोनों का टाइम जो है इक्वल हो जाए। अब यहां से हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसके बाद आप इनको एक साइड ले जाके सॉल्व करके वैल्यू आराम से निकाल दोगे। ठीक है, कोई डाउट हो अगर इस इक्वेशन वाले पार्ट में तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, हम उसको वापस समझेंगे। ऐसे और क्वेश्चन आएंगे अभी हमारे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, अभी ये स्टार्टिंग था, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, 24/18 - x, इसको भी हम इस साइड ले आते हैं, दोनों को हम एक साइड कर लेते हैं। 24/18 - x माइनस ये पूरा पार्ट इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 24/18 + x इज इक्वल टू 1। यहां पे अभी हमने 1 छोड़ दिया है, इक्वल टू में उस साइड 1 को अभी इधर नहीं ला रहे, अभी इन दोनों में हम एलसीएम लेंगे और आगे सॉल्व करते हैं इसे। ऊपर सबसे पहले 24 कॉमन दिख रहा है, हम 24 निकालते हैं कॉमन। 24 कॉमन आया, हमारा अंदर बचा 1/18 - x माइनस 1/18 + x ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 1। देखिए दोनों के पास 24 था ऊपर, हमने वहां से कॉमन लिया तो ऊपर हमारे 1 और 1 बचे, नीचे 18 - x 18 + x जो कि नीचे गिवन है वही सेम टू सेम लिखा है। 24 बाहर है हमारा, नीचे अब हमारे एलसीएम आएंगे। देखिए दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, यानी कि 18 - x भी आएगा आपका एलसीएम, प्रोडक्ट में 18 + x भी आएगा। दोनों को आप प्रोडक्ट में लिख लेना, यहां पे दोनों ही एलसीएम आएंगे, इसका यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सेम इसका यहां पे मल्टीप्लाई होगा। ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं
इनको सॉल्व करने के लिए हम इसी तरीके से नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेते हैं और ऊपर इनका प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे 18 प्लस एक्स आएगा माइनस साइन, और ये 18 माइनस एक्स का ब्रैकेट उस साइड प्रोडक्ट होगा 1 से, इज इक्वल्स टू 1। ये एलसीएम वाला पार्ट, अगर ये वाले में भी डाउट हो आपको तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैंने इसकी एक अलग से वीडियो डाल रखी है कि फ्रैक्शनल वाली जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम प्रोडक्ट लेके एलसीएम लेके किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी कि ये इस तरीके से किया है मैंने, जैसे कि 1/3 माइनस 1/4 होता, तो यहाँ पे 4 × 3 हम लेते हैं एलसीएम नीचे, इस 4 को ऊपर 1 में प्रोडक्ट करते, इस 3 का इधर करते, यानी कि ऊपर आ जाता हमारा 4 - 3। वही हुआ 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स दोनों हमारे एलसीएम आए। 18 प्लस एक्स का ऊपर इधर 1 में मल्टीप्लाई हुआ और 18 माइनस एक्स का इधर 1 में मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो बीच वाला माइनस साइन है वो हमारा बीच में लिखा हुआ है। यानी कि यहां से हमारे 24 हमारा बाहर है ही ब्रैकेट के, 18 प्लस एक्स माइनस से ब्रैकेट खुलेगा। देखिए ये माइनस का इतना इंपॉर्टेंस था कि मैंने ब्रैकेट में बंद किया था 18 माइनस एक्स को, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। माइनस का 18 होगा और माइनस माइनस प्लस का एक्स होगा, इसलिए ब्रैकेट्स लगाना कभी भी भूलना मत, क्योंकि उससे कभी कभी वैल्यूज ही चेंज हो जाती हैं पूरी। नीचे हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 18 का 18 में 324, 18 का एक्स में प्लस का 18x, माइनस एक्स का प्लस 18 में माइनस का 18x, और माइनस एक्स का प्लस एक्स में माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया नीचे प्रोडक्ट करने के बाद, इज इक्वल्स टू 1। ये प्रोडक्ट जो है ये आप अलग स्टेप में भी कर सकते थे, मैंने यहीं पे एक ही स्टेप में कर दिया। ऊपर ब्रैकेट खोल दिया, नीचे 18 माइनस एक्स का 18 प्लस एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे तो आप a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, जो कि होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये 18x से 18x कैंसिल हो जाएगा, वही मिलेगा आपको। यहाँ पे 18 का स्क्वायर आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। 324 माइनस एक्स स्क्वायर, वही a प्लस बी और a माइनस बी। ऊपर 24, 18 से 18 यहां भी कैंसिल हुए, ऊपर हमारा x और x हुए 2x, ऊपर दोनों ऐड हो गए, नीचे हमें मिल गया है 324 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इस 24 का अंदर मल्टीप्लाई करके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 का 2x में मल्टीप्लाई हुआ 48x अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले पार्ट को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमें मिलेगा 48x इज इक्वल्स टू 324 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों को एक साइड ले आते हैं और इक्वल्स टू के साइड 0 को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है बताता हूं मैं अभी। ये एक्स स्क्वायर उस साइड आएगा तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 48x आपका पॉजिटिव पहले से ही है, और ये 324 यहां पे आके आपका नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों हम उस साइड ले गए, एक्स स्क्वायर उधर आके हुआ पॉजिटिव, 324 उधर आके हुआ नेगेटिव, 48x आपका पॉजिटिव ही था। इक्वल्स टू में 0 क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें आइडेंटिटी को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में अरेंज करना रहता है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे वैलिड फॉर्म होता है। इस सी में लाके हम कोई भी जो हमारा तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या फिर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों हम तभी अप्लाई करते हैं जब इक्वल्स टू में साइड 0 होता है। यहां पे 0 होना कंपलसरी है, इसलिए हमने सारे टर्म्स को एक साइड ले लिया अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, और आरएचएस पे हमने 0 को छोड़ दिया। अब यहां पे हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि वो काफी सिंपल लगता है। यहां पे हमारा ए और सी का होता है प्रोडक्ट, यानी कि ए यहां पे कुछ भी नहीं है गिवन, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे 1 है मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 और माइनस का 324 का मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा माइनस का 324। इसको आप एक बॉक्स में बंद करके रखें, इसका एक और जगह यूज होगा। फिर आप 324 को साइन अब आप हटा दीजिए और आप इसके निकालिए फैक्टर्स। यहां से फैक्टर्स होंगे हमारे 2 से कैंसिल हुआ ये 1 टाइम्स
6 टाइम्स 2 टाइम्स, फिर हमारा 2 से कैंसिल हुआ ये 81, 3 से कैंसिल हुआ हमारा 27, 3 से कैंसिल हुआ हमारा 9, देन 3 से कैंसिल हुआ 3 टाइम्स एंड 3 से कैंसिल हुआ 1 टाइम्स। देखिए कभी कभी इतना ज्यादा फैक्टर्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाए तो आप यहीं पर रुक सकते थे, क्योंकि ये 27 का आप 2 में मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलता 54 और 3 2 जा आपको 6 मिल जाता। लेकिन हम पूरा A to Z सारे फैक्टर्स निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। हमें फैक्टर्स मिले हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे फैक्टर्स आए। 4 बार हमारा 3 है और 2 बार हमारे 2 है। अब हमें इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। यहां पे हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी बीच वाली वैल्यू आए। ठीक है, तो यहां से देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा, ये हमारा होता है 54। ये चारों जो है इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया, और रिमेनिंग 2 हैं 3 2 जा 6, उनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। 54 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 48, जो कि आपका बीच वाला टर्म है, उसी को लाना था। उसके लिए हमें स्प्लिट करना था फैक्टर्स को 2 पार्ट में, इसलिए हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट के नाम से भी बुलाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म स्प्लिट दोनों एक ही चीज है। तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 3, यानी कि 27 2 जा 54 एक साइड हो गया हमारा फैक्टर, और 3 2 जा 6 हो गया हमारा एक साइड फैक्टर। और आप अगर इनको रीचेक करोगे तो 54 का -6 में प्रोडक्ट करोगे तो आपको माइनस का 324 मिलेगा। तो आपके एक जो आपका फैक्टर प्लस का, एक आपका नेगेटिव का है, उन दोनों को यहां पे प्रोडक्ट करके देखना रहता है कि आपका साइन सेम आ रहा है कि नहीं। इसलिए मैंने ये बॉक्स में बंद करवाया था, क्योंकि यहां पे रीचेक होता है। अगर ये प्लस का 324 आता है इनको प्रोडक्ट करने के बाद, यानी कि हमने कहीं पे गलती करी है, तो हमें रीचेक करना है। इसलिए यहां पे हम फैक्टर्स निकालने के बाद प्रोडक्ट करके देखेंगे कि हमारा साइन के साथ माइनस का 324 आया है कि नहीं, वहां से हमारा क्रॉस चेक होगा, यानी कि हमारे दोनों फैक्टर्स सही हैं। अब आप इन दोनों फैक्टर्स के पीछे एक एक एक्स को लिखिए और इनको ले जाके यहां पे पुट कर दिए जी इक्वेशन में। यानी कि हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स की जगह पे हमारा आएगा प्लस का 54 एक्स माइनस का 6 एक्स माइनस 324 इज इक्वल टू 0। 48 को स्प्लिट कर लिया, जो हमारे दोनों फैक्टर्स आए थे इनसे रिप्लेस कर दिया हमने 48x को। अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आपको 48x ही मिलेगा ऊपर, लेकिन अभी हमें वापस सब्ट्रैक्ट करके ऊपर वाली इक्वेशन नहीं लिखनी है। अब स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेना है और रिमेनिंग 2 में से कॉमन लेना है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 में से हमें कॉमन मिलेगा x, तो हमारा एक x बचेगा यहां पे प्लस 54 बचेगा यहां पे। दोनों में से सिर्फ x ही कॉमन आ रहा था, क्योंकि इसके पास 2x थे, इसके पास सिंगल x था, तो x कॉमन आया। यहां पे एक रिमेनिंग x बचा, यहां पे रिमेनिंग 54 बचा। माइनस साइन दोनों में से कॉमन आ रहा है और 6 दोनों में से कॉमन आ रहा है। 6 कैसे कॉमन आ रहा है? 324 में से। देखिए यहां पे माइनस का 6 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि माइनस का 6 और 54 का प्रोडक्ट ही होता है माइनस का 324। तो यहां से -6 बाहर गया तो x बचा हमारा अंदर, और यहां से माइनस साइन बाहर गया तो अंदर साइन बचा पॉजिटिव। और 324 जो है 54 इंटू -6 के वजह से ही आया था। -6 हमारा बाहर आ गया है, 54 हमारा प्लस का यहां पे बच गया है, इज इक्वल टू 0। और ये ब्रैकेट हमारा हमेशा सेम आता है, ये याद रखना आप। x प्लस 54 अगर यहां पे आया है तो दूसरा ब्रैकेट भी हमारा x प्लस 54 ही आएगा, यहां पे साइन का भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो सेम ब्रैकेट आया है इसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 54 बाहर, रिमेनिंग जो वैल्यूज बची है यहां से x और यहां से -6, ये हमारे दूसरे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, यानी कि अगर a और b दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि या तो a की वैल्यू 0 है या b की वैल्यू 0 है। क्योंकि अगर a 0 होगा तब भी 0 आएगा प्रोडक्ट, अगर b 0 होगा तब भी 0 आएगा प्रोडक्ट। यानी कि हम x प्लस 54 को 0 के इक्वल अलग कर देंगे और x माइनस 6 को 0 के इक्वल अलग कर देंगे। यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 54, यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी प्लस का 6। अब आप खुद बताइए कि स्पीड नेगेटिव होती है क्या? कभी नहीं होती। स्पीड हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं आती। हम कभी भी बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं,
हमेशा 0 से स्टार्ट होती है स्पीड और पॉजिटिव में बढ़ती, कभी नेगेटिव में नहीं जाती। तो ये -54 वाला आंसर हमारा हो जाएगा यहां से कैंसिल। तो हमारी स्ट्रीम की स्पीड जो हमें फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू, वो हमारा एक्स 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। किलोमीटर पर आवर आप यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे भी कभी कभी आधा नंबर वो डिडक्ट कर देते हैं। किलोमीटर पर आवर एंड में आप लिख के आओगे, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर। एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन था ये। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर है। तो डाउन स्ट्रीम में हमें स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दी, अप स्ट्रीम में हमने स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, डिस्टेंस हमें 24 किलोमीटर जाना है दोनों टाइम, डाउन स्ट्रीम भी 24, अप स्ट्रीम भी 24। अप स्ट्रीम की स्पीड 18 - x, डाउन स्ट्रीम की 18 + x, दोनों को टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया। 1 घंटा ज्यादा लग रहा था तो वही 1 घंटा हमने ऐड किया जहां पे हमें टाइम कम लग रहा था, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। यहां से दोनों को एक ही साइड लेके हमने कॉमन लिया 24, नीचे हमने लिया एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर 18 से 18 को करा सब्ट्रैक्ट, नीचे a - b a + b की आइडेंटिटी लगा के 324 - x² मिला, अंदर 24 का करा मल्टीप्लाई, 48x हुआ, इसको करा क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से हमें इक्वेशन मिली। इक्वेशन को हमने अरेंज करा ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में। RHS में हमने 0 को छोड़ा, उसके बाद हमने a और c का प्रोडक्ट करा, जो आया हमारा माइनस का 324। फिर 324 के हमने निकाले फैक्टर्स, तो हमें 2 फैक्टर्स में हमें स्प्लिट करना था, तो हमें मिले प्लस का 54 और माइनस का 6, जिसका प्रोडक्ट हमें माइनस का 324 भी दे रहा था। दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया 48 की जगह पे। स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन, ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम आता है, जो कि हमें सेम मिला x + 54 दोनों जगह से। x + 54 कॉमन लिया, x - 6 दूसरे ब्रैकेट में बचा रिमेनिंग। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल था, या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग करा। x की हमारी 2 वैल्यूज आती हैं हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक आई -54, एक आई हमारी प्लस की 6। -54 हमारा यहाँ पे इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि स्पीड कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो है x = 6 किलोमीटर पर आवर हो गया। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन नंबर था हमारा एग्जाम्पल 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये हमारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन। तो कोई भी डाउट हो अगर इसमें, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।